वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपनी यूपी पेट की क्लास को लाइव करने चल रहे हैं और इससे पहले मैंने कई सारी वीडियोस कवर की हुई हैं। आज ही आपका 35 नंबर का सेट है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इधर आपको 9 बजे की क्लास नहीं मिलती है, तो बस मंडे से इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। मंडे से आपके इस क्वेश्चन के सीरीज को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब इसमें अभी 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन और मैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन का ये सीरीज बनेगा मंडे को। टाइमिंग सेम रहेगा, हो सकता हो कुछ ग्रोथ हो जाए, लेकिन 8 बजे लाइव की क्लास चलेगी ही चलेगी, ठीक है। तो मंडे से ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो परेशान नहीं होइएगा कि आपका वो क्वेश्चन सीरीज क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही टाइम में आ जाए, ठीक है। अलग अलग समय में देने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ठीक है। पहला सवाल आपका सामने है, देखिए। पहला सवाल लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताना है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। 15 सेकंड आंसर करें। दस सेकंड, 5 सेकंड। चलिए इस पहले नंबर सवाल का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर है ए, ठीक है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ठीक है, ये शुद्ध है। बाकी सब देखिए, इसका शुद्ध रूप ये है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। चलिए तो क्रम को आप समझिएगा, सही गलत का ऑप्शन टिक करना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, देखिएगा। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, सी इमरतिया, डी है दादा कामरेड। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए चलते हैं इस सवाल के आंसर की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, दादा कामरेड। ये जो है ये यशपाल का उपन्यास है, ठीक है। यशपाल ने क्रांतिकारी जीवन का चित्रण करते हुए मजदूरों के संगठन को राष्ट्र द्वारा अधिक संगत उपाय बतलाया, ठीक है। तो नागार्जुन का कौन सा नहीं है, दादा कामरेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 3 नंबर सवाल आपका ये रहा, बताइएगा। लिखा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ए लकड़ी का बर्तन अग्नि से सल सकता है, बी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए सवाल का जवाब ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या रहेगा, लकड़ी पर बार बार मिट्टी का लेप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो छल कपट क्या होगा, बार बार नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है। बताइए। लिखा है दीन शब्द का युग्म कौन सा है। दिवस गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। 15 सेकेंड बताइए आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। आइए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है, दिवस गरीब, ठीक है। दिन और दीन का मतलब यही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, बताइएगा। लिखा है जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वीतरागी, शीतरागी, अनुरागी, रागी। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड,
चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। वीतरागी, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वाक्यांश का अर्थ होता है वीतरागी, ठीक है। जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसे बोलते हैं अनुरागी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। बताना है भौरा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। 6 नंबर सवाल। कुंज है, आली है, भ्रमर है, खाद्योद है। 15 सेकेंड। आंसर 10 सेकेंड। पाँच सेकेंड। आंसर लेते हैं। तो इस 6 नंबर सवाल का आंसर है भौरा का पर्यायवाची भ्रमर है, ठीक है। भ्रमर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। भौरा के अन्य पर्यायवाची हैं मधुर, मधुकर, द्रेप, अली, षष्ठपद, भृंग, ठीक है। भ्रमर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, रीजनिंग का सवाल, ठीक है। देखते हैं इस रीजनिंग के क्वेश्चन में क्रम बताना आपका कौन सा क्रम बनेगा। तो 30 सेकेंड है। क्रम बताइए कि चुनाव पहचान पत्र प्राप्त करना, मतदान की पात्रता, मतदान करना, चुनावी सूची में नाम, मतदान के अधिकार के लिए आवेदन करना। आंसर करें इसको, क्रम में बताएं। सर जैसे ही पेपर शूट करने बैठो, मतलब क्वेश्चन शूट करने बैठो, वैसे ही नींद आती है। क्या बताएं इस नींद को। 20 सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। इसका आंसर है ए। 2, 5, 1, 4, 3। 2 मतलब मतदान, 5 मतलब हो गया मतदान के अधिकार के लिए आवेदन, 1 का मतलब चुनाव पहचान पत्र और बाकी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। सात नंबर सवाल ये रहा, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं और आर में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एन क्यू और पी से लंबा है परंतु यम से छोटा है, परंतु पी जो है सिर्फ क्यू से लंबा है, यही आर से, जबकि आर सिर्फ यल से लंबा है। तुरंत निम्न में से कौन सा युग्म सबसे लंबे समय और का प्रतिशत ज्ञात करें। यम तथा पी तथा क्यू, ए तथा यल तथा क्यू। आंसर करिएगा 30 सेकंड में। क्वेश्चन शूट करने बैठे नींद लगना शुरू। 20 सेकंड। दस सेकंड। चलिए आंसर देते हैं। इसका आंसर है डी, ठीक है। यल तथा क्यू, ठीक है। यल तथा क्यू। आगे चलते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन आपका है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, भौरा वाला हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये 6 व्यक्तियों वाला भी हो गया। अब क्वेश्चन देखना है आपको 40 नंबर सवाल, ठीक है। सॉरी, अब ये क्वेश्चन देखना है। चलिए 69 नंबर सवाल का देखिए। ए बी का पति है, सी बी का भाई है, टी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, एफ ए की बेटी है। एफ और डी का क्या संबंध है। पत्नी पति, भाई बहन, दादा पोती, दादी पोती, दादी पोता। 30 सेकेंड। आंसर करें। बीस सेकेंड।
10 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का, ठीक है। इस सवाल का आंसर है सी। इस तरीके से बनाया गया कि कहा गया एफ और डी के बीच में दादा पोती का संबंध है, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, लिखा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम के पहचान कीजिए। गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया। 15 सेकेंड। आंसर। पाँच सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस सवाल का। तो इस सवाल का आंसर है ए, गैंडा, ठीक है। कह रहा है गैंडा एक शाकाहारी जानवर है, ठीक है, जबकि शेर, बाघ, भेड़िया मांसाहारी जानवर अर्थात शेर, बाघ, भेड़िया तथा गैंडों में से गैंडा सबसे भिन्न जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है, तो उस महीने में 27वां दिन होगा। बताइए। ए शनिवार, बी मंगलवार, सी सोमवार, डी कोई नहीं। 30 सेकेंड। आंसर। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए इसका आंसर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, मंगलवार, ठीक है, बी मंगलवार। इस तरीके से इसका आंसर लाया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन है अब नेक्स्ट का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट सवाल आपका इसके नीचे है, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट सवाल। लिखा है कि एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। यदि घंटे की सुई उत्तर है और मिनट की सुई दिशा किस तरफ होगी? पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण, उत्तर पश्चिम। आपके पास है 30 सेकेंड। आंसर करें। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का भी जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर है सी, उत्तर पूर्व, ठीक है। यहाँ देखिए सी ऑप्शन में क्या बना हुआ है, उत्तर पूर्व। ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। 15 सेकेंड। आंसर करें। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है, लाइसोसोम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लाइसोसोम कोशिका में एंडोसाइट्स द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन होता है। कई सारी चीज़ें देखिए इसमें लिखा हुआ है, उसको आप देख लिया। लाइसोसोम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। बताइए। लिखा जब बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन।
15 सेकेंड में सही आंसर। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। 'चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब क्या है? सी ऑप्शन, ठीक है, नाइट्रोजन। बेकिंग पाउडर की खाने वाले पाउडर से कुछ नहीं होता है। इसका रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। रासायनिक जो सोडियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट पर जल मिलाया गया नेट तो कार्बनिक यौगिक गैस। और आगे चलें, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बस नींद की प्रॉब्लम चल रही है आजकल, तुम लोग मत सो, चलो पढ़ो सब लोग, ठीक है। जब जल जमता है इसका घनत्व घटता है, समान रहता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी ऑप्शन, घटता है, ठीक है। जल जब भी जलता है तो उसका राजस्व घटता है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर सवाल। नंबर सवाल, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 3, A 11, 9, 10, 2। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। 'चलिए इस सवाल का भी जवाब लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर है सी 10, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ डिटेल्स हैं। सरदार सौरभ सिंह की समिति के अनुशंसा पे ये बना था। ऑपरेटर, छोड़िए ऑपरेटर का नाम, हाँ आगे चलते हैं। अनुशंसा पर संविधान, ठीक है, के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया। कब? 1976 10 में, ठीक है, 10 तारीख को। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता का अभिभावक यह सुनिश्चित कर रहा था कि कर्तव्य निष्ठा से क्लासेस चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 का जो है अनुच्छेद 51 का 9 का A इस तरह को जोड़ा गया, ठीक है। आगे चलें, सवाल नंबर 17। जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का मार्गदर्शन या प्रतिशत कितना है? 49, 80, 48, 86, ठीक है, 47, 98, 47, 24। 15 सेकेंड आंसर। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इसका आंसर लेते हैं, ठीक है। इस सवाल का आंसर है 2011 में 48.46% होगा, ठीक है। 2011 में 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ऐसा होता, ठीक है, 48.48%, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
18 नंबर क्वेश्चन ये रहा। बताइएगा आज़ाद हिंद फौज किसने नेतृत्व की लड़ी थी। ठीक है, जब अरविंद सिंह जी स्टोरी आई, किसने नेतृत्व किया था आज़ाद हिंद। अरविंद घोष किए थे, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। 15 सेकेंड आंसर करें। बहुत नींद लगता है भाई, यही बताऊँ। 10 सेकेंड। बैठा रहूँगा तो नींद नहीं आएगी। हाँ, जैसे पढ़ने बैठो नींद आ जाती है। चलिए इस सवाल का ही जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब आपके सामने ये रहा। कौन सा? हाँ, इस सवाल का जवाब ये रहा। आज़ाद हिंद फौज की जो गठन की थी 1943 में हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कथन निष्कर्ष। देखिए लिखा है, समबहुभुज की समान भुजाएं और समान कोण होती हैं। वर्ग सम बहुभुज है। ए है वर्ग की समान भुजाएं होती हैं। बी है वर्ग के सामने कोण पड़ते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं, आपको 30 सेकंड में इसका जवाब देना है। बीस सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इसका आंसर लेते हैं। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी में क्या है? निष्कर्ष 1, 2 दोनों निकलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने है। ठीक है, ये सारे कूट भाषा में कुछ लिखे गए हैं और आपको मैंगो का मतलब बताना है क्या बनेगा। ठीक है, चलिए 30 सेकंड आपको समय दिया था। दस सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए तो इस सवाल का आंसर है सी, बिट होगा। ठीक है, मैंगो का कोड बिट है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बज रहे हो, ठीक है, और घंटे वाली सुई पूर्व को इंगित करती हो, ठीक है, तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सा दिशा होगा? दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा। 15 सेकेंड आंसर करें। चाहिए रीजनिंग का 30 सेकेंड। 10 सेकेंड बीते, 20 सेकेंड बचे हैं। दस सेकेंड बचे हैं। आंसर लेते हैं। ठीक है, इस सवाल का आंसर है डी, उत्तर। ठीक है, उत्तर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये तरीका लगाया गया है और ये आंसर दिया गया है। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विकल्प चुनिए जो सही हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट तरीका है। 15 सेकंड में बताइए क्या सही है इसमें से। तीनों भिन्न है, एक कोई दूसरा टाइप है, बताना। 15 सेकेंड। पाँच सेकेंड।
चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर है ABC कि बाह्य तथा आंतरिक किसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, भुजाओं से गुजरती है। तो आप कहेंगे इसका आंसर देखिए विधान भवन मार्कशीट में है, जबकि यहाँ देखिएगा लिखा है, जबकि विकल्प की वहाँ थी नहीं भुजाएं, ठीक है। आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर है D, ठीक है, ये वो तरीका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल आपके सामने है। ये दिशा निर्देश हैं, बताना इनमें से किस तात्पर्य पर आप AB कर लिए हैं और इधर BD, ठीक है। तो आपको देखें बताना क्या है कि निम्न जानकारियों पर लें और फिर इसके आधार पर उत्तर दें। 30 सेकंड आपके पास है, बताएं क्या सही उत्तर होगा। वाह भाई, नींद का 20 सेकंड, नींद को मान गए। हाँ, 5 सेकंड, चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। हाँ, इस 30 नंबर क्वेश्चन का 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए। ठीक है, इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है A, ठीक है। ये है पूरा तरीका जैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। आरेख से स्पष्ट है कि D A का बड़ा भाई है, ठीक है, D A का बड़ा भाई है। आगे सवाल ले लें। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 24। बताइए, लिखा हुआ 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, ABCDEF करके। 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार दो पंक्तियों में बंट गए। ई किसी भी पंक्ति को नहीं दर्शाता है। D F के बाईं ओर है। C E का पड़ोसी देश है। देखिए सारा कुछ ऐसा कर दिया, सारा सील कर दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विवरण में जो दिया गया उपयुक्त सूचना के आधार पर B का समूह कौन सा है। आपके पास है 30 सेकेंड, पता करें और आंसर दें। बीस सेकेंड, दस सेकेंड, आंसर लेते हैं इस सवाल का। इस सवाल का आंसर है D, ठीक है, ऑप्शन D, ठीक है। ई वाला मतलब कि ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखें, लिखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। 281, 409, 541, 437। 30 सेकेंड, आंसर करें। बीस सेकेंड, दस सेकेंड, चलिए आंसर लेते हैं, ठीक है। ये तरीका है, इस तरीके से आंसर लाया गया है और ऑप्शन D सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन D सही हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास है 26 नंबर, ये है। एक शिक्षित और एक शिक्षिका ने कक्षा में एक वास्तविक भिन्न को दिया और इसमें पूरा पूछा है कि उसी वास्तविक भिन्न के अंश और भाजक में उतनी ही धनात्मक संख्या के बराबर वृद्धि की, तब
नया भिन्न क्या होगा। यहाँ जो लिखा है नया भिन्न, हमेशा मूल भिन्न से अधिक होगा, हमेशा मूल भिन्न से कम होगा, हमेशा मूल भिन्न से मूल्य के बिना मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, मूल भिन्न से अधिक या अधिक लोगों जो किसी भी मूल जो कि धनात्मक संख्या पर निर्भर करता है। इसका आप बताइए 30 सेकंड में क्या सही होगा। मान गया भाई, नींद हो। एक बार जब झपकी लेने लगती है ना, फिर कोई भी हो कुछ भी हो, कोई आंसर नहीं, लेट हो जाए। चलिए आंसर लेते हैं इसका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक, ए मतलब कि हमेशा मूल भिन्न से अधिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, 50 का 860% प्लस 860 का 50% कितना होगा। 30 सेकंड। 20 सेकंड। 10 सेकंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा सी 860। कैसे, ये तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, देखिए लिखा है कि किसी संख्या और उनके 2/4 के बीच क्या अंतर है। 1/20, 1/25, 1/30, 1/60। 1/60। तो बताइए इसमें 30 सेकंड में कौन सा आंसर सही होगा। बीस सेकंड। 10 सेकंड। चलिए आंसर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये तरीका है, इस तरीके से इसका आंसर लाया गया। ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ देखिए, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। ये आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन रहा। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन में 30 सेकंड में बताइए इसमें कौन सा सही रहेगा। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे लगाना है। 20 सेकंड। 10 सेकंड। सबसे अधिक नशा किताबों में होता है। इसका आंसर देखिए, इस तरीके से सॉल्व किया और लाया है 15। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके 15 लेके आया। ठीक है, तरीका आप जरूर देखिए। आखिरी नंबर सवाल 30 नंबर देखिए, लिखा है 10 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है। मतलब ए 67, बी 70, सी है 69, डी है 70.0। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपको। 30 सेकेंड। 10 सेकेंड, सॉरी 20 सेकेंड। नींद में एकदम गुम है। बस चलिए इसको सवाल का जवाब लेते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है 13। ठीक है, 13 इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
तो 13 के परिणामों मतलब बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट परिणाम। बी मतलब कि बी ऑप्शन का मतलब क्या होगा, बी का मतलब होगा 70। ठीक है, 70 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये पूरा तरीका जिससे ये सॉल्व हुआ है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मंडे को ध्यान रहे, मंडे को आपको मिलेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, मंडे से क्वेश्चन के साइज़ को बढ़ाते मतलब कुछ क्वेश्चन और बढ़ा दिए जाएंगे। और अब याद रखिए आपका पेपर 20 अगस्त को है, तो इधर करंट अफेयर आपकी वीडियो नहीं चल पा रही है। मैंने देखा कि मतलब उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है। तो आपके जो करंट अफेयर की क्लास है, ठीक है, कल से लगाई जाएगी और वो रहेगी टॉप 10 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके रहेंगे। ठीक है, और वो टॉप 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके 20 अगस्त के पेपर में काफ़ी कारगर रहेंगे। इस पूरे 2021 के तो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, 2020 के भी कुछ इंपॉर्टेंट मसलों को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद।